किसी भी सरकारी कार्यालय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हिंदी फ़ॉन्ट कृतिदेव 10, जो खासकर बिहार के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में यूज होते हैं और इसकी जानकारी सभी टाइपिस्ट को या सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को होनी ही चाहिए। कीबोर्ड से जो टाइपिंग करते हैं सिंपल टेक्स्ट, उसकी जानकारी तो अच्छी तरीके से होनी ही चाहिए। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कोड्स अल्ट के साथ यूज होते हैं, उसमें 15 से 20 कोड्स याद रखनी होगी जो डेली यूज में आते हैं। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 15 से 20 कोड्स होंगे उसको याद कराने वाले हैं, उसका शब्द में यूज करते हुए। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। पहले तो आपको लिस्ट दिखा दूं कोड्स के जिसके यूज कृतिदेव 10 फॉन्ट में होते हैं, लेकिन इन सबको याद रखना जरूरी नहीं है। मात्र 15 से 20 याद कर लीजिए जो आप 15 से 20 मिनट में याद कर सकते हैं, और इतना ही याद कर लें तो पहले दिन से ही आप किसी भी ऑफिस में अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड्स और कैरेक्टर्स के लिस्ट। शब्द टाइप करके दिखाते चलते हैं। पहले नंबर पर है अल्ट 0170, अल्ट 0170। जब आप कीबोर्ड पर अल्ट 0170 टाइप करेंगे, ये 0170 जो है नंबर वाले साइड से आपको टाइप करना है। जो कीबोर्ड पर नंबर वाला जो साइड होता है दाएं साइड में, वहाँ से ये नंबर टाइप करने होते हैं। और अल्ट आप लेफ़्ट साइड वाला अल्ट ले करके और 0170 ये राइट साइड में जो नंबर दिए हैं वहाँ से टाइप करेंगे। तो जो कैरेक्टर आएगा वो र की जो मात्रा होता है, जैसे ट के नीचे या ड के नीचे, तो वो मात्रा यहाँ पर आ जाता है। तो इससे पहले ट या ड जो लिखना है लिख सकते हैं, और उसमें र की मात्रा लगाने के लिए अल्ट 0170 टाइप करते हैं। तो इस तरह से आपको ट्र लिखना हो, ड्र लिखना हो, जैसे राष्ट्र अगर शब्द लिखते हैं राष्ट्र, तो ट में र लगाने के लिए अल्ट 0170 यूज करते हैं। तो राष्ट्र लिख लीजिए, राष्ट्रीय लिख लीजिए, ट्रेन लिखिए। ट्रक टाइप करना हो तो आपको अगर टाइप करना है राष्ट्र, राष्ट्रीय, ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ड्रेस, ड्रेसिंग, ये सारे शब्द अगर टाइप करने हैं ज़रूरत पड़ेगा एक कोड की जो है अल्ट 0170। अगला कोड है अल्ट 0182। इससे होता है आधा फ, जैसे रफ्तार लिखना है, फ्लक्स लिखना है, फ्लोर लिखना है, फ्लाई लिखना है, तो आधा फ जो आएगा वो अल्ट 0182 से आएगा। अल्ट 0182 ये आप याद रख लीजिए, आधा फ के लिए ये कोड है। नेक्स्ट है बड़ी ऊ, इसके लिए अल्ट 0197। अल्ट 0197 से बड़ी ऊ की होगी, जैसे ऊन लिखना हो, उब, ऊंचाई, इस तरह के शब्द लिखने हो जिसमें बड़ी ऊ आए, तो उसके लिए अल्ट 0197 ये कोड आपको टाइप करने होंगे। नेक्स्ट है अल्ट 0204, यानी अल्ट 0204। इससे होता है द जो द्वित होता है, जैसे मध्य नज़र में द और द संयुक्त है जिसको द्वित्व कहते हैं एक्चुअल में, तो द और द संयुक्त के लिए कोड है 0204 अल्ट के साथ।
जैसे मद्देनज़र लिखना हो, मुद्दा लिखना हो, भद्दा लिखना हो, तो इसके लिए ये कोड है। नेक्स्ट है अल्ट 0205 या 0234 भी कर सकते हैं, लेकिन ईजी होगा 0205। इससे क्या होगा, ट और ट संयुक्त, ये अक्षर जो है ट के नीचे फिर ट जो लटका हुआ रहता है, इसके लिए कोड है अल्ट 0205। जैसे मिट्टी लिखना हो, छुट्टी लिखना हो, लिट्टी लिखना हो, गिट्टी लिखना हो, पट्टा लिखना हो, इस तरह के शब्द लिखेंगे तो उसमें ट के साथ नीचे जो ट आता है द्वित्व के रूप में, तो इसको अल्ट 0205 से लिखते हैं। तो इसको भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है अल्ट 0206। अल्ट के साथ 0206 से ट के साथ में ठ भी आता है नीचे, जैसे चिट्ठी, मुट्ठा, मट्ठा, इस तरह के शब्द अल्ट 0206 यूज करके आप लिख सकते हैं। अगला है क्री, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अल्ट 0209 से क्री होता है, जैसे कृपा लिखना हो, कृषि लिखना हो, तो इसका आप यूज करेंगे। इसी तरह से अल्ट 0216 इसका यूज होता है क्र लिखने के लिए। क में र लगाते हैं, तो कीबोर्ड से अगर लिखते हैं नॉर्मली तो इतना अच्छा क्र नहीं लिख पाएंगे आप। तो ये स्पष्ट रूप से क्र दिखेगा आपको अगर कोड लिखेंगे, अगर कोड का यूज करेंगे अल्ट 0216 का। जैसे क्रम लिखना हो तो अल्ट 0216 से क्र लिखना पड़ेगा। क्रियान्वित लिखना हो, क्रमांक लिखना हो, चक्र लिखना हो, तो इन सब में जो क्र है उसको लिखने के लिए अल्ट 0216 का यूज करते हैं। इसी तरह से कोई अगर शॉर्टकट में कुछ लिखते हैं, कोई नाम शॉर्टकट में लिखते हैं, तो आगे चल के एक शून्य वाला जो सिंबल होता है वो आपको अगर लिखना हो तो अल्ट के साथ 0140 लिखते हैं। अल्ट के साथ 0140 टाइप करते हैं तो 0 वाला सिंबल आ जाता है। इसके बाद अगर त संयुक्त लिखना हो, जैसे वित्त, वित्तीय, सत्ता, इन सारे शब्द में जो दिख रहा है त संयुक्त, जिसको द्वित्व कहते हैं, तो इसको लिखने के लिए कोड होगा अल्ट 0217। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्ट 0217 से त द्वित्व वाला त आता है, लेकिन वो आधा ही रहता है। उसके बाद एक आपको के का बटन भी प्रेस करना होगा, के दबाना होगा, तब वो एक पाई भी आ जाएगा। तो ये पूरा त आपका लिख जाता है। इसके बाद है फ्रा, जैसे फ्रॉक में है, फ में र की मात्रा लिखना हो तो कीबोर्ड से लिखेंगे तो ठीक से नहीं लिखा जाता है। कीबोर्ड से सिंपली अगर फ्रा लिखेंगे तो वो सही नहीं रहता है। इस तरह का फ्रा आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर फ्रा जो स्पष्ट दिख रहा है ये कोड से लिखा हुआ है और ये है अल्ट 0221, अल्ट 0221, अल्ट 0221 से फ्रा हो जाएगा। इसके बाद है अल्ट के साथ में, इसके बाद है डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। अल्ट के साथ में 0222, अल्ट के साथ में 0222 अगर लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर बंद करना है तो अल्ट के साथ में 0223 लिखना होगा। तो इस तरह से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है, कभी कभी यूज होता है। अगला है ह के साथ में न जो आता है, जैसे मध्याह्न, अपराह्न, मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न, इन सब में ह के साथ न आ रहा है। इसका बहुत यूज होता है। जैसे आपको कोई मीटिंग के लिए कोई प्रोसीडिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसमें
कोई कार्यवाही वगैरह तैयार हो रहा है, मीटिंग से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो आपको अपराह्न पूर्वाह्न लिखना पड़ जाता है। तो ह के साथ में न जो आता है वो 0224 याद रखना है। अल्ट के साथ कोड दबाएंगे 0224, तो इसे ह के साथ में न, इस कोड से ह के साथ में न आ जाता है। तो मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न, ये कुछ शब्द हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है अल्ट के साथ में 0225, इससे ह के साथ में य आता है, इसका कम यूज है, फिर भी हमने दे दिया है, कभी कभी 2, 4, 5 महीने 6 महीने में यूज आ जाए। अल्ट के साथ में 0225 से क्या होगा, तो ह के साथ में य, जैसे बाह्य लिखना हो तो अल्ट के साथ 0225 यूज करेंगे। इसके बाद अल्ट के साथ में 0226, इससे ह के साथ में री यानी ह्री, जैसे हृदय लिखना हो तो हृदय में जो ह्री है उसके लिए अल्ट के साथ में 0226 ये कोड यूज करते हैं। इसका भी ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी हमने रख लिया है। इसमें से जो आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ना, वो तो याद कर ही लेना चाहिए, करीब करीब 15 के आसपास वो हो जाएंगे। बाकी जो दूसरा कलर का है वो आप चाहे तो अभी नहीं याद रखें, जब आप काम करेंगे उस समय आप याद कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन से ही आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही आपको कुछ टाइपिंग करने के लिए दे दिया जाए तो ये शब्द आ सकते हैं। और जो है जो ब्लैक कलर का है वो ज़्यादा यूज होता है। बाकी चीज़ तो आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं है उसको तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, हेल्प मिल जाएगा आपको। लेकिन कुछ चीज़ें जो लगातार यूज होती है, अगर बॉस आपके बगल में बैठे हैं बोल रहे हैं तो आपको टाइप करना पड़ता है, तो आप उस समय जो है ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जो ब्लैक कलर में है वो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए आपको, और बाकी जो हमने दूसरा कलर में कर रखा है उसमें से रेड वाला को तो आप नहीं याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक कलर का जो है वो ज़्यादा यूज में है, उसको याद कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क के साथ में त जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है क के साथ में त, जैसे शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ये शब्द हैं। तो इसमें क के साथ में त जो संयुक्ताक्षर है उसको लिखने के लिए अल्ट के साथ में 0228 लिखना होगा। अल्ट के साथ 0228 याद रखिए, अल्ट के साथ 0228 टाइप करेंगे तो क के साथ त जो संयुक्त अक्षर है वो हो जाता है, जैसे शक्ति, भक्ति, मुक्ति, इन सब में है। नेक्स्ट है द्र, द के साथ में र लगा हुआ, तो इसको लिखने के लिए अल्ट के साथ में 0230 टाइप करना होगा। अल्ट के साथ 0230 द्र के लिए, जैसे द्रौपदी लिखना हो, तो इस तरह से शब्द का प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है न और न जो संयुक्त रूप से दिख रहा है, इसका भी बहुत कम यूज है, और इसके जगह आप कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं, आधा न और पूरा न करके, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन फिर भी हमने दे दिया है ये, अगर याद रख सकते हैं तो न के साथ न जो संयुक्त रूप में जो न के साथ न है, जैसे भिन्न, तो इसमें जो न के साथ न है इसका जो है कोड है अल्ट 0233। अल्ट 0233 से न और न संयुक्त रूप से आ जाएगा। इसके बाद है स के साथ में त्र, जैसे शास्त्र, शास्त्र में स और त्र साथ में मिला हुआ है, तो इसका कोड होगा अल्ट 0243। अल्ट 0243 से शास्त्र का जो स और त्र है संयुक्त रूप से वो आ जाता है, इसका भी कम यूज है। अगला है द के साथ में भ, जैसे सद्भाव, सद्भावना, इस तरह के शब्द आप देखेंगे द और भ संयुक्त रूप से है, तो इसके जो कोड होंगे 0246। अल्ट के साथ में 0246 अगर टाइप करते हैं तो द और भ संयुक्त रूप से आ जाएगा। इसका भी कुछ खास ज़्यादा यूज नहीं है, ब्लैक कलर वाले सारे कोड्स आप याद रख लेंगे उतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट में है द के साथ में म संयुक्त रूप से,
तो इसका कोड होगा अल्ट के साथ में 0249। अल्ट के साथ 0249 करेंगे तो द के साथ में म भी संयुक्त रूप से हो जाएगा, जैसे कि पद में भूषण है तो इसमें जो शब्द है उसमें द और म संयुक्त रूप से है, तो 0249 कोड है, इसका याद रखना है। वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं है, जैसे हमने पहले बता दिया है। ब्लैक वाला को याद कर लीजिए। अगला है चांद का जो सिंबल है, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्ट के साथ में 0161, अल्ट के साथ 0161, अल्ट के साथ में 0161 जो होगा वो जो चांद का सिंबल होता है उसके लिए होता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं। इसके अलावा हमने आपको सारे कोड्स भी दिखा दिए, ये सारे कोड्स। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने ये ब्लैक कलर में आपके सुविधा के लिए कर दिया है। तो ये ब्लैक कलर वाला जो भी कोड्स है ना, उसको याद कर लीजिए, आपको किसी भी कार्यालय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के तो 6 महीने 1 साल में कभी कभी यूज होंगे, तो उसके लिए आपको समय मिल जाएगा, वहाँ पर आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा यूज में होता है वो बार बार गूगल करेंगे, फिर तो आपके बॉस बगल में बैठे रहेंगे, कैसे आप कर पाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इतना कोर्स आपको कर लेना चाहिए। इससे आपका इम्प्रेशन सही रहेगा, पहले दिन से ही आपके कार्य से सभी खुश रहेंगे, फिर आपको किसी भी समय कोई दिक्कत नहीं आनी है, कोई पेमेंट वगैरह भी समय से आपका होते रह जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।